नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मीडिया कर्मियों के लिए समस्या समाधान परक पत्रकारिता पर संगोष्ठी, दिल्ली के मंडावली सेवा केंद्र और मीडिया प्रभाग का आयोजन। पत्रकारों को तनाव मुक्ति के लिए सिखाया गया राजयोग और ध्यान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मंत्र किया पक्का। कर्नाटक के गुलबर्गा में वैल्यूज इन एजुकेशन थीम के तहत शरण बसव यूनिवर्सिटी के व्याख्याताओं एवं प्राध्यापकों के लिए कार्यक्रम। शिक्षा में समाप्त होते संस्कारों की पुनर्स्थापना पर विचार विमर्श। पुणे के जगदम्बा भवन में समय की पुकार विषय पर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। तो वहीं देश भर में उमंग उत्साह से मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार। चैतन्य देवियों की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। और आखिर में वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम में फ्रॉम 9/11 टू एक्ट्स ऑफ गुडनेस विषय के तहत टॉक का हुआ आयोजन। न्यूयॉर्क से बीके राम प्रकाश ने बीके डॉक्टर जैना से विषय के तहत की चर्चा। ब्रह्मा कुमारी संस्था मंडावली सेवा केंद्र पर स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी का आगाज किया गया। समाधान परक पत्रकारिता समय की मांग विषय पर आयोजित संगोष्ठी में देश के सबसे बड़े मीडिया संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन वेलफेयर के अध्यक्ष राजीव निशाना, दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव अमलेश राजू, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, मंडावली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता समेत कई लोग शामिल हुए। वर्तमान दौर में पत्रकारिता के लिए बदलते रूप और लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए अब ये बात उठने लगी है कि पत्रकारिता को समाधान परक होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित पत्रकारों के लिए संगोष्ठी में मीडिया विद्वानों ने न केवल समाधान परक पत्रकारिता की वकालत की, बल्कि तनाव मुक्त पत्रकारिता पर भी ध्यान केंद्रित किया, ताकि लेखनी को और लोक कल्याणकारी बनाया जा सके। मीडिया विद्वानों ने इसके लिए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने के लिए प्रमुखता से समर्थन किया। जो देंगे वही मिलेंगे, अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेंगे। जो बोओगे वो काटना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम। प्रकृति के साथ रहोगे, प्रकृति आपके साथ रहेगी। प्रकृति का नाश करोगे, प्रकृति आपको ठीक कर देगी। आपने देखा उत्तराखंड से लेके पहाड़ों पर क्या क्या तमाशे हुए। जिन लोगों ने नदियों को रोक के होटल्स बांधे थे, उनके होटलों का क्या हुआ, उनकी गाड़ियों का क्या पता क्या। और वहां जब जिससे भी बात करेंगे आप, तो कोई बंदा ऐसा मुझे नेगेटिव नजर नहीं आया कि जो बंदा नेगेटिव बोलता हो या नेगेटिव सोचता हो, और वही वाइब्रेशन हमारे साथ रहती है जीवन में। तो मुझे लगता है जो परिवार हमारा हर वक्त तनाव में रहता है, हम अपने आप ही जब ऑफिस में जाते हैं तो बॉस जैसे सीनियर लेवल पे सब बैठे हैं, तो मुझे लगता है रिपोर्टिंग में हमारा रिपोर्टर होता है सबसे ज्यादा। जिस सोशल मीडिया की हम दुहाई देते हैं, एक पक्ष बेहतर है कि सोशल मीडिया पर आजादी ज्यादा है लिखने की और स्वतंत्र रूप से ज्यादा लिखेंगे। इसके साथ ही मीडिया अतिथियों ने इस बात को स्वीकार किया कि जीवन में यदि सुख और आनंद चाहिए तो उसके लिए मूल्यों को स्थान देना आवश्यक है, जिससे परिवार से लेकर मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इस समस्या से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम में कई पत्रकारों के साथ फरीदाबाद सेवा केंद्र की राज्योग शिक्षिका बीके पूनम समेत कई लोग शामिल हुए। समय की जो रफ्तार चल रही, समय की जो परिस्थितियां चल रही, उसमें आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव जो न्यूज है वो सभी को बहुत खाप देती है। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित शरण बसव विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं तथा प्राध्यापकों के लिए शिक्षा में मूल्य विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गुलबर्गा सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यशाला में शरण बसव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर निरंजन निस्ती, ब्रह्मा कुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, शरण बाशवेर संघ की अध्यक्ष मातोश्री दक्षायनी एस अप्पा, सब जोन प्रभारी बीके विजय समेत कई लोग शामिल हुए। वर्तमान समय में शिक्षा में समाप्त होते संस्कारों के पुनर्स्थापना के लिए शिक्षा में मूल विषय पर आयोजित सम्मेलन का
दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय में मूल्यों की अति आवश्यकता है। इससे ही हम समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का योगदान अतुलनीय है। ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में समय की पुकार दिव्य गुणों से श्रृंगार विषय के तहत कार्यशाला का आयोजन दीप प्रज्वलन से किया गया। जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दशरथ। आपको बता दें कि यह 12 मास का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित किए जाएंगे। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए जो सामने वालों के अंदर चेतनता आ जावे, उनका उमंग उत्साह बढ़ जावे। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो व्यक्ति जाता है बहुत बदल जाता है, बहुत शांत हो जाता है, खुश रहता है, मदद करता है, साथ ही साथ अनेक प्रकार की विशेष नियमों से अपने आप को सजाता भी है। हमारा मस्तिष्क साइंस के यंत्रों के अधीन होता जा रहा है, जिससे याद रखने की क्षमता दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। यह मानसिक रोग बहुत तेजी से विद्यार्थियों में बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह विचार व्यक्त किए इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किरोई ग्राम में संत कवि पवन दीवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच सफलता कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर अपना संबोधन दे रहे थे। अगर हमें एक अच्छी सफलता चाहिए तो अपने अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार जितना हम अपने को देते जाएंगे, उतना आपके जीवन के अंदर सफलता नजदीक आती जाएगी। इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रफुल्ल दुबे, विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका साधना वर्मा समेत 550 छात्र छात्राएं एवं विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में बीके नारायण ने सभी विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन एवं मर्यादा में रहने के लिए प्रतिज्ञा भी कराई। किसी ऐसे कार्य में संलिप्त नहीं रहूंगी जिससे विद्यालय की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां रेडिसन होटल में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ टोंगा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से प्रकाशित ओम शांति मीडिया पत्रिका के मुख्य संपादक बीके गंगाधर को मीडिया एंड कम्युनिकेशन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें मालदीव के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला रशीद के हाथों से प्राप्त हुआ। इस अवसर पर एनसीईआरटी सेक्रेटरी मेजर हर्ष कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीके गंगाधर पूरा श्रेय ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दी जा रही अमूल्य शिक्षाओं को देते हैं। उन्होंने कहा कि शांति, प्रेम, समरसता, सद्भावना एवं वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित शक्तिनगर सेवा केंद्र द्वारा शिव शक्ति भवन में विशेष कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी एवं महिला प्रभाग आदि सम्मिलित हुए। अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके भावना एवं बीके कविता ने समझाया कि राजयोग के माध्यम से किसी भी अशांत एवं पूर्वज आत्माओं को शांति की अनुभूति कराई जा सकती है। अंत में कैंडल जलाकर सभी ने विश्व में शांति का दान दिया। इस आयोजन में डॉक्टर ऋचा बहरानी, डॉक्टर श्यामजी रावत, डॉक्टर कविता सिंह, डॉक्टर अंशु सहानी समेत कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। अगली खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा राजीव गांधी ऑडिटोरियम बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बॉडी बिल्डिंग मेन फिजिक चैंपियनशिप एवं फर्स्ट समर मिस्टर राजस्थान का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय माउंट आबू से बीके देवान ने 70 केजी के तहत पूरे राजस्थान से चौथा स्थान प्राप्त किया है।
आपको बता दें कि यह खिताब उन्होंने मेडिटेशन एवं शाकाहारी भोजन से हासिल किया है, जो सभी प्रतिभागियों के लिए प्रोत्साहन रहा। बीके देवान को उनकी अचीवमेंट के लिए शुभकामनाएं देते हुए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष द्वारा कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में मेडल एवं शील्ड देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। आगे बीके देवान ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजमुनि दादी रतनमुनि जी एवं अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ ले रही संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी से स्नेह भरी मुलाकात कर उनसे वरदान लिए। भारत हमारा आध्यात्म प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है, जो हमेशा हमारे त्योहारों में झलकती है। अंधकार अज्ञानता को समाप्त कर मनुष्य जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने का यह नवरात्रि त्योहार यह भी सीख देता है कि जिस घर में कन्याओं का मान होता है, उस घर का उद्धार होता है। आप आगे तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सारंगपुर, यूपी के वाराणसी और बिहार के सिमराही बाजार की, जहां नवरात्रि का पर्व उमंग उत्साह से मनाया गया। सारंगपुर में चैतन्य देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी, वहीं वाराणसी में बस्ती के बच्चों ने मां दुर्गा का चैतन्य रूप धारण कर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आगे बिहार के सिमराही बाजार में आत्मानुभूति संग्रहालय में कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कलश स्थापना एवं पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बीके बबीता ने अवगुणों को त्यागने का सभी से संकल्प कराया। आगे कर्नाटक के बीदर में रामपुरे कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय प्रवचन माला एवं झांकी का प्रभारी बीके पार्वती के निर्देशन में उद्घाटन हुआ। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सेवा केंद्र पर विद्युत उत्पादन इंजीनियर संदीप जड़िया समेत उनके परिवार ने शिरकत कर पर्व का रहस्य प्रभारी बीके आशा से समझा। पश्चिम बंगाल के रायगंज में नवरात्रि पर परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली गई। तो इधर मध्य भारत में शाजापुर के महालक्ष्मी मंदिर में विशेष आमंत्रित बीके पूनम एवं बीके बहनों का स्वागत सत्कार किया गया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। नौ 11 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त ब्रह्मा कुमारी से राजयोगा प्रैक्टिशनर एवं फॉर्मर सिविल इंजीनियर बीके राम प्रकाश 64वीं मंजिल पर थे और इमारत गिरने से ठीक 5 मिनट पहले वह बाहर आए। उन्होंने अपनी शारीरिक समस्याओं पर काबू पाया और इस संकट की घड़ी में कई लोगों की मदद की। वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम में फ्रॉम 9/11 टू एक्ट्स ऑफ गुडनेस विषय के तहत टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने इस अद्भुत अनुभव को सभी के साथ साझा करने के लिए बीके राम प्रकाश को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। Ram Prakash Bhai, how can individuals get involved with the 7 billion acts of goodness? See, what I found, because it makes sense to people, it is a grassroots level. Yeah. That was one of the approach. It's a bottom-up approach. And bottom approach means you can start with your own self. That, for example, be nice to your own self. Because usually we are really critical of ourselves. Mm-hmm. Learning to love yourself is an act of goodness. Accepting myself as I am is an act of goodness. And if I make a mistake, if I can forgive myself, that is an act of goodness. चीन में हांगकांग के कोवलून स्थित ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा सेंटर द्वारा बच्चों के लिए मैजिक टच समर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान हांगकांग में लोकप्रिय टीवी होस्ट हैरी वोंग, बीके हर्षा, बीके एनिमा ने मूल्य सत्रों के अलावा जादू, संगीत, कलाकृति और समूह गायन जैसी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। शिविर के अंतिम दिन भाग लेने वाले बच्चों के माता पिता को बच्चों द्वारा प्रस्तुतियों एवं प्रदर्शनों को देखने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।